नाज़रीन, इमरान खान को इत्तेहादी टोले को इबरतनाक शिकस्त देने के लिए एक और गैबी मदद मिल गई जिसने हुक्मरान जमात की ईंट से ईंट बजा दी है। नून लीग पर ये जुमले दुरुस्त बैठते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। जी हाँ दोस्तों, नून लीग पीडीएम की आड़ में अपनी हुकूमत तो बना बैठी है, लेकिन इक़्तिदार में आकर अपनी जमात को एक मजाक बना कर रख दिया। इतलात मौसूल हुई है कि नवाज शरीफ के करीबी साथियों ने नून लीग को ही तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया। छोटे मियाँ इक़्तिदार में क्या आए, मरियम नवाज ने तो बड़े मियाँ समेत सबको ही खुड्डे लाइन लगा दिया। वीडियो में ये सवालात उठाए जाएंगे कि नवाज शरीफ के किस दरीना साथी ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया है। क्या चौधरी निसार ने एक बार फिर नून लीग के खिलाफ बगावत का इरादा कर लिया है? क्या मरियम नवाज की वापसी नून लीग के लिए जहर कातिल है? इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कौन सा बड़ा इंकशाफ कर दिया है? क्या जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के बयानात का नोटिस लेंगे या फिर कप्तान के मुतालबात पर अमल करवाएंगे? क्या पीडीएम में शामिल होने के बाद नून लीग की सियासी ताकत खत्म हो गई है? आगे चल के इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि चौधरी निसार की सियासत में दबंग वापसी, मरियम नवाज के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया, इमरान खान का रिटायर्ड आर्मी चीफ से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। नाज़रीन, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। खान साहब ने यही मुहावरा पीडीएम पर आजमा कर कौम का एक बार फिर दिल जीत लिया। साबिक आर्मी चीफ की सियासत में कारस्तानियों से मुतालिक इमरान खान ने फिर नए इंकशाफात कर दिए हैं, जिसके बाद रजीम चेंज से मुतालिक भी कौम की आंखें खुल गई हैं। उधर नून लीग को परवान चढ़ाने वाले अब खुद ही इसकी बर्बादी में जट गए। इतलात के मुताबिक चौधरी निसार ने नून लीग की नई करता धरता के खिलाफ एक बार फिर ऐलान जंग कर दिया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा से हटाने के लिए इमरान खान का साथ देने का इशारा दे दिया है। लेकिन क्या चौधरी निसार नवाज शरीफ से गद्दारी कर रहे हैं? क्या चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं? इमरान खान ने रजीम चेंज बारे साबिक मिलिट्री क़यादत से मुतालिक क्या बड़ा बयान दाग दिया? नए इंकशाफात ने एक बार फिर मुल्क में सियासी तूफान बर्पा कर दिया। आम इंतखाबात के मुतालबात जोर पकड़ गए। चौधरी निसार का मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान, कप्तान का भी भरपूर हिमायत का ऐलान। लंदन में नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं। इमरान खान ने रिटायर्ड आर्मी चीफ को फिर आड़े हाथों ले लिया। इम्पोर्टर सरकार की हरदर्मी बरकरार। पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली। कप्तान ने भी हुकूमत के खिलाफ बड़े फैसले कर लिए। नाज़रीन, आम इंतखाबात का ऐलान पीडीएम को तिगनी का नाच नचा रहा है, क्योंकि इस टोले की तो दोनों सूरतों में ही बर्बादी है। इलेक्शन करवा कर भी पीडीएम के हाथ कुछ नहीं आने वाला और इलेक्शन में ताखिर करके अपने लिए मजीद सियासी नाकामियां इकट्ठी कर रहे हैं। चौधरी निसार ने नून लीग के खिलाफ क्या बड़ा फैसला कर लिया है और शरीफ बरादरान के कौन से बड़े राज फाश कर दिए हैं? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा ने रजीम चेंज का खुद एतराफ किया है। इनके खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम सब एक तरफ खड़े हैं और हमारी हुकूमत भी इन सब ने मिलकर गिराई थी। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने एक सहाफी को बयान भी दिया कि हमने हुकूमत उन वजूहात पर गिराई थी तो वो रजीम चेंज का मान गए। इन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई थी और इसके बाद सब इकट्ठे रहे। इमरान खान का कहना था कि यूं लगता है जनरल बाजवा अब सफाइयां दे रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने साजिश करके जो इमरान खान की हुकूमत गिराई वो फैसला ठीक था। ये एक बड़ा सवाल है कि एक आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक मुंतखब हुकूमत को खत्म कर सके। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करती है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, जिसके बाद इन्हें दूसरी जिंदगी मिली है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी पर जो रद्देमल आएगा इसे कोई नहीं संभल सकेगा। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि मुझे नाअहल करवा कर जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि ये सब खौफ ज़दा है कि जब इंतखाबात होंगे तो ये हार जाएंगे। नाज़रीन, उधर मुल्क में आम इंतखाबात की बात हो और शरीफ बरादरान इस गुफ्तो शनीद में ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अब की बार नून लीग के मुनहरिफ रहनुमा चौधरी निसार ने अपनी ही सियासी जमात को बड़ा झटका दे दिया है। इतलात है कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हल्के की आवाम से खिताब करते हुए कहते हैं कि जो कुछ मैंने सहा और बर्दाश्त किया वो आवाम के सामने लाना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने नजरअंदाज किया, जो कुछ मेरी पार्टी बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ और इनकी बेटी का किरदार कौम के सामने लाना चाहता हूँ। इनके साथ अपने इख्तलाफात से मुतालिक एक एक लफ्ज कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये एक हिजाब है जो मुझे ज्यादा जुबान खोलने से मना करता है। 34 साल में जमात की एक एक ईंट मैंने रखी। एक वक्त ऐसा भी था जब हालात इतने खराब थे कि हमें जनरल कौंसिल की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद और पिंडी में कोई होटल जगह देने को तैयार नहीं था। नवाज शरीफ हमसे ज्यादा अहल नहीं थे, हमसे ज्यादा सियासी जहन के मालिक नहीं थे, लेकिन हम 20 सीनियर लोगों की वजह से वो पार्टी सदर बने और आज उन 20 लोगों में से एक भी नवाज शरीफ के साथ नहीं। या तो वो नवाज शरीफ को छोड़ चुके या फिर नवाज शरीफ ने इन्हें छोड़ दिया। सिर्फ मैं हूँ जो 34 साल नवाज शरीफ का बोझ उठाता रहा। मैं जब नवाज शरीफ से राहें जुदा करने का ऐलान कर रहा हूँ तो इनका मुझ पर कोई कर्ज नहीं। यहाँ ये भी बताते चले कि सीनियर सियासतदान चौधरी निसार
अख्तर अली ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आजाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर रखा है। इन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग से राब्ते अब भी हैं, लेकिन पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करेंगे। इन्होंने कहा कि इमरान खान से दोस्ती जरूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो दोस्ती का ताल्लुक मुतासर हो सकता है। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नाराज चौधरी निसार ने 2018 में आजाद हैसियत से कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त पर इंतखाब लड़ा था, जिसमें इन्हें सिर्फ पंजाब असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी मिली थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक फैसला जस्टिस जवाद हसन ने लिखवाया। तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने निजी टीवी चैनल ARY पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन परसों तक इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल जारी करे। फवाद चौधरी ने कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सिवाय इसके अब मार्शल लॉ लगा दें और कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके। इन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर की जानब से इलेक्शन की तारीख देना लाजिम है। इन्होंने कहा कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे मौकिफ की तौसीक की है। फवाद चौधरी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा इन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर समाअत हुई। PTI रहनुमा असद उमर, शहबाज गिल, फवाद चौधरी और सब्तान खान और असलम इकबाल कमरा अदालत में मौजूद थे। नाज़रीन, उधर PTI तो इलेक्शन की तैयारियां बड़ी देर से कर रही है, लेकिन अब तो PDM में शामिल चंद जमातों ने भी आम इंतखाबात के लिए कमर बांध ली है। इस हवाले से ये इतलात भी है कि सीनियर लीगी रहनुमा और वज़ीर दाखिला राना नावला ने कहा कि अगर ये धमकी न देता तो हमने मुसाफी होकर इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया था। इन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हालिया फैसले से PDM हुकूमत या नून लीग का कोई सरोकार नहीं। राना नावला ने कहा कि गवर्नर KP ने जो खत लिखा वो इनकी एक राय है। हम इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बतौर सियासी जमात तैयार हैं। ताहम इन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अलग अलग इलेक्शन हुए तो इससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। हमारी राय है कि इलेक्शन एक साथ हों तो साफ शफाफ हों। जबकि दूसरी जनाब PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन परसों तक इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल जारी करे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सिवाय इसके कि आप मार्शल लॉ लगा दें और कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। PDM में शामिल चंद जमातों ने भी आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद इत्तेहादी टोले में टूट फूट की भी इतलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PDM रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तजवीज़ दे दी है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक मजीद मुशावरत करने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से PDM वफ़द ने मुलाकात की। PDM रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तजवीज़ दे दी, जिसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में PDM की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ राय का इजहार किया। PDM की तजवीज़ पर मुशावरत का दायराकार बढ़ाया जाएगा और बाद में फैसला किया जाएगा। दूसरी जानब कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया।